नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट विद राहुल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखेंगे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स कैसे हैं, कितना इसमें रिस्क रहता है या हमें इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारी कैटेगरीज हमें देखने को मिलती है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और कुछ थीमेटिक फंड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह से मैं काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको अपने चैनल पर बताता रहता हूं। सभी म्यूचुअल फंड्स की धीरे धीरे मैं डिटेल वीडियो यहां बना रहा हूं। तो अगर आप लोग भी अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड सर्च कर रहे हैं और कंफ्यूज रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर एक फंड की डिटेल वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में देखिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाला हूँ। फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा बेसिक भी आप लोगों को मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। फ्लेक्सी कैप क्या होता है? फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो आपके पैसे को, देखिए पैसा 3 जगह फंड मैनेजर को निवेश करना है, लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में। अगर हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वहाँ सेबी का नियम है कि आप मिनिमम 80% लार्ज कैप में रखेंगे। अगर हम मिड कैप में निवेश करते हैं तो सेबी का नियम है कि आप मिनिमम 65% मिड कैप में निवेश करेंगे। स्मॉल कैप में भी नियम है सेबी का कि आप मिनिमम 65% स्मॉल कैप में ही निवेश करेंगे। फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि भैया आपको हम फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, मार्केट कंडीशन को देखिए और इन्वेस्टर का जो पैसा आपके पास है उसको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने हाथ से आप इन्वेस्ट कीजिए। जैसा आपको ठीक लगता है, आप लार्ज कैप में बढ़ा दीजिए एलोकेशन, मिड कैप में बढ़ा दीजिए, चाहे तो स्मॉल कैप में बढ़ा दीजिए। तो ये होता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का एक बेसिक, मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ बताया। अब फंड पर बात करते हैं। देखिए फंड आ रहा है जेएम फ्लेक्सी कैप, जेएम की तरफ से ये फंड है जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। थोड़ा सा फंड का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले फंड साइज पर अगर मैं बात करूं, 4228 करोड़ का फंड साइज देखने को हमें मिल जाता है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ। कई लोगों की शिकायत रहती है कि सर थोड़ा छोटा रहता है, दिखता नहीं है। ठीक है, एक्सपेंस रेशो 0.41% का एक्सपेंस रेशो हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। एक्सपेंस रेशो बहुत सही है। एक्सपेंस रेशो वो खर्चे हैं जो किसी फंड को मैनेज करने के लिए हमसे चार्ज किए जाते हैं। लमसम 1000 रुपये से कर सकते हैं और एसआईपी मात्र आप 100 रुपये से यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है इस फंड की कि कम पैसों से भी निवेश स्टार्ट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। बाकी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये म्यूचुअल फंड आता है। देखिए थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन पर बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपने हिसाब से निवेश करते हैं। तो यहाँ फंड मैनेजर ने क्या किया है, सबसे ज़्यादा जो पैसा है स्मॉल कैप में रखा है। स्मॉल कैप वो कंपनियाँ जो 251 रैंक से ऊपर आएगी। लार्ज कैप टॉप 100 कंपनियाँ, आपको थोड़ा समझने में और ईजी हो जाएगा। मिड कैप 101 रैंक से स्टार्ट होंगी और 250 रैंक तक जाएंगी। ये डाइवर्सिफिकेशन आपके पैसों का यहाँ किया जाएगा। सबसे ज़्यादा निवेश छोटी कंपनियों में किया जा रहा है। कितना किया जा रहा है? 41.8% का निवेश। बाकी लार्ज कैप में 39.1 है। लार्ज कैप में भी अच्छा खासा पैसा इन्होंने यहाँ पर निवेश किया हुआ है। लार्ज कैप हमारे म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है उसमें स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि बड़ी कंपनियाँ होती हैं बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं करती हैं तो बहुत तेज़ी से गिरती भी नहीं है। स्टेबल रिटर्न्स हमें लार्ज कैप से ही अपने पोर्टफोलियो में मिलता है। लिक्विडिटी की दिक्कत भी नहीं आती है अगर लार्ज कैप में एलोकेशन अच्छा खासा है। तो लार्ज कैप में भी एलोकेशन हमें ठीक देखने को मिल रहा है। बाकी मिड कैप में लगभग 17% का निवेश ये म्यूचुअल फंड कर रहा है। तो यहाँ पोर्टफोलियो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। बाकी अगर थोड़ा सा मैं सेक्टर एलोकेशन की बात करूँ, किन सेक्टर्स में पैसा निवेश किया जाएगा। देखिए फाइनेंस का सेक्टर है, कैपिटल गुड्स का सेक्टर है, सर्विसेज का सेक्टर है, हेल्थ केयर है, एनर्जी है और कुछ अदर सेक्टर हैं। एनर्जी के सेक्टर में भी अच्छा खासा फोकस है। ये अच्छी बात है क्योंकि एनर्जी का जो सेक्टर है वो फ्यूचर में काफ़ी ग्रोइंग हमें देखने को मिल सकता है। बाकी सेक्टर्स काफ़ी बढ़िया है। हेल्थ केयर तो देखिए आप जानते हैं कि हेल्थ केयर का सेक्टर तो कभी शायद ही गिरे, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है। बाकी कैपिटल गुड्स है, सर्विसेज हैं, फाइनेंस है, सेक्टर्स सारे बढ़िया हैं। तो यहाँ ठीक ठाक एलोकेशन हमें पोर्टफोलियो देखने को यहाँ पर मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइम टू टाइम ना फंड मैनेजर अपने फंड्स में चेंजेस भी करते रहते हैं। तो यहाँ चेंजेस क्या हुए हैं, देखिए मिड कैप का जो एलोकेशन है उसको डाउन किया गया है। कितना किया गया है? मिड कैप एलोकेशन हैज़ गॉन डाउन फ्रॉम 18.6 था ये, और इसको घटाकर कर दिया गया है कितना? 16.9% का।
लार्ज कैप एलोकेशन को भी डाउन किया गया है, ये 40% था, इसको 39.1% किया गया है, थोड़ा सा लार्ज कैप को घटाया गया है। स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ाया गया है, ये पहले 38 था, इसको 41.8% किया गया है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, मैंने आपको बताया था फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर को, चेंजेस वो कर सकते हैं, तो उन्होंने स्मॉल कैप का एलोकेशन थोड़ा सा बढ़ाया, उनको लग रहा है कि हाँ स्मॉल कैप से रिटर्न्स में अच्छे बना सकता हूँ फ्यूचर में, तो स्मॉल कैप को उन्होंने बढ़ा दिया है। कैश एलोकेशन 2% था, उसको घटाकर 1.5% कर दिया है, तो कोई बड़ा चेंज नहीं है। बाकी स्मॉल कैप का एलोकेशन बढ़ा है, ये एक मेजर एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, 1 मंथ के रिटर्न 1.2 है, 3 मंथ के 6 मंथ के इनको ठीक है। आप 1 ईयर के रिटर्न्स देखिए, 1 ईयर के रिटर्न्स 58.2 जा रहे हैं, 3 ईयर के 29 है और 5 ईयर के रिटर्न्स 29.5% के हमें देखने को मिले हैं। मतलब पिछले 5 साल में लगभग 29% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाकर दिए हैं। अगर थोड़ा सा हम लॉन्ग टाइम के रिटर्न्स की बात करें, सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 20% से ज़्यादा हैं। अब ये सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स कौन से हुए, कब से कब तक इनकी कैलकुलेशन की जाएगी, अगर मैं उस पर बात करूं, देखिए सिंस इंसेप्शन डेट मैंने आपको दिखाई थी, ये देखिए 1 जनवरी 2013, इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 है, तो यानी कि 2013 से और अभी तक के जो हमें रिटर्न्स मिले हैं वो काफ़ी शानदार हमें देखने को मिले हैं। क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म के जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे बनने ज़रूरी हैं, अगर म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो रिटर्न्स हमें अच्छे मिलने चाहिए। यानी कि 2013 से अभी तक के लगभग 20% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कोई एसआईपी स्टार्ट करते हैं, चलिए एसआईपी कैलकुलेटर पर एक एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं। वैसे तो ज़रूरी नहीं है इतने ही रिटर्न्स मिले, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स है वो अप डाउन्स होते रहते हैं। लॉन्ग टर्म में 20% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। अगर हमने मान लीजिए ज़्यादा नहीं, चलिए रख लेते हैं 3000 की एसआईपी रख लेते हैं। अगर हमने 3000 की एसआईपी स्टार्ट की, रिटर्न्स आपने देखे 20% के इस म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में जनरेट किए हैं। 20 ही साल तक अगर हम इस एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं तो 3000 रुपये की एसआईपी 20 साल में 74 लाख रुपए बनाकर दे सकती है, अगर यही रिटर्न्स हमें फ्यूचर में भी कंटिन्यू मिलते हैं। और अगर आप एसआईपी को और लंबे समय तक चलाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको मैं आपको ज़रूर नज़दीक से दिखाना चाहूँगा, ये ज़रूरी है कुछ चीज़ें देखनी। देखिए अगर आपने 20 साल कंटिन्यू किया तो 74 लाख रुपए बने। सीधा 25 साल पर बात करते हैं, 25 साल कंटिन्यू किया तो 1.9 करोड़। और अगर आपने 30 साल इस एसआईपी को कंटिन्यू किया तो 4.7 करोड़ रुपए भी ये सिंगल एसआईपी आपको बनाकर दे सकती है। मैजिक नहीं है, सब कुछ कैलकुलेशन है, कंपाउंडिंग की पावर है। जितने लंबे समय तक आप निवेश करते हैं पैसे को, उतना ही ज़्यादा पैसा आपको फ्यूचर में मिलता है। तो देर बिल्कुल भी नहीं करनी है, टाइम से एसआईपी को स्टार्ट कर देना है। रिस्क है, लेकिन लाइफ में थोड़ा बहुत रिस्क लेना सीखिए। बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, 2-3 हज़ार रुपये महीना का निवेश आप स्टार्ट कीजिए। हो सकता है 2-4 साल में आपको लगे कि हाँ ये सही डिसीजन था, तो आप और भी निवेश अपना बढ़ाएं। क्योंकि ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसने एसआईपी, सही प्लान एसआईपी में ले लिया हो, उसमें निवेश किया और 4-5 साल बाद उसने कहा कि बेकार चीज़ है। सभी ने यही कहा है कि अच्छी चीज़ है, लॉन्ग टर्म में अच्छा जो है फंड ये जनरेट कर सकती है एसआईपी। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था, एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में हमने डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आपके लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।